रोहिणी आचार्य का ना ही वो जख्म भरा है और ना ही वो अपने अपमान को अभी भूली है। तेजस्वी यादव से कोई समझौता नहीं करना और साथ ही साथ उन्होंने ये भी जो है वो क्लियर कर दिया है कि ये जो तमाम लोग इनके बारे में खबर चला रहे हैं कि लालू यादव सिंगापुर आ रहे हैं, इसके बाद जो है वो रोहिणी आचार्य एमएलसी की चुनाव लड़ेंगी, ये सब कुछ बेबुनियाद है, ये सब कुछ झूठा है और इन झूठे बातों से इनका कोई वास्ता नहीं। इसकी सफाई इन्होंने सोशल मीडिया पे आके दे दिया। एक बार और बड़ा धमाका किया है रोहिणी आचार्य ने और इससे ये तो क्लियर हो गया कि साहब ये रोहिणी आचार्य हैं, इनका आत्मसम्मान इनके लिए सब कुछ है और इन्होंने जो एक बार फैसला ले लिया उसके ऊपर ये अब दोबारा समझौता करने से रही। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, किस तरीके से एक बार फिर से जयचंदों के बारे में और साथ ही साथ कुछ मीडिया हाउस के बारे में जो है वो रोहिणी आचार्य बोलती हुई दिखाई दे रही हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और किस तरीके से वो तमाम बातों को बेबुनियाद साबित कर रही हैं जो उनके खिलाफ गढ़े जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं। इन सब मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं साल 2025 विधानसभा चुनाव अभी अभी बीता था, उसका रिजल्ट जो है वो आया था और इसी बात को लेके शाम में सब लोग बैठ के बहस कर रहे थे, बातचीत हो रहे थे लालू यादव और राबड़ी देवी के आवास पर। वहां पे जो है वो पूरा माहौल गर्मा जाता है और रोहिणी आचार्य का दावा होता है कि भाई साहब उन्होंने चाणक्य से पूछा कि आप चाणक्य बनते हैं, जवाब दीजिए कि आरजेडी फेल क्यों हो गई और उन्होंने सीधे तौर पे जिक्र जो है वो किया संजय यादव का। संजय यादव जवाब नहीं देते और इस दरमियान सब लोग बैठे होते हैं, लेकिन इस क्रम में जो है वो रोहिणी आचार्य ये भी आरोप लगाती हुई दिखाई देती हैं कि भाई उनको संजय यादव चप्पल लेके मारने के लिए दौड़े थे। फिर रोती रोती रोहिणी आचार्य पटना एयरपोर्ट पहुंचती हैं, उसके बाद दिल्ली और फिर वहां से सिंगापुर चली जाती हैं। सिंगापुर से लौट के वापस नहीं आती हैं। इस दरमियान इनके पोस्ट आते हैं, इस दरमियान इनके बयान आते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन रोहिणी आचार्य जो है इस बात को क्लियर कर देती हैं कि भाई साहब अब उनका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। हालांकि माँ बाप का अभी भी जो है वो एक तरीके से कहा जाए कद्र करना वो रोहिणी आचार्य करती हैं। लालू यादव पे कोई बात हो तो सामने से आके लड़ती हैं, बात राबड़ी देवी की हो तो सामने से आके लड़ती हैं। और वैसे भी लालू यादव को जिस बेटी ने अपना किडनी दे दिया हो वो बेटी सामान्य प्यार तो नहीं करती होगी, बहुत ज्यादा प्रेम करती होंगी। इसका उदाहरण और मिसाल तो इन्होंने पेश कर ही दिया है। और अब जो है उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई साहब इराज का बर्थडे था, इराज के बर्थडे में तेज प्रताप यादव जो नाराज चल रहे थे उनको भी बुलाया गया था लालू यादव के द्वारा। तो तेज प्रताप यादव पहुंच गए, जाके मिले, जाके तेजस्वी के बच्चों के साथ खेले भी, लेकिन वो तेजस्वी से दूरी बना के रहे, मतलब तेजस्वी के साथ नहीं दिखे। और उसके बाद रोहिणी आचार्य वो तो वहां पे पहुंची भी नहीं, मिलने तक नहीं गई। और उसके बाद भी कुछ बातें जो है वो सामने आई, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि एमएलसी का चुनाव लड़ेंगी, कुछ लोगों ने कहा कि भाई लालू यादव जो है वो जा रहे हैं सिंगापुर, तो सिंगापुर जाने का मकसद ही ये है कि वो रोहिणी आचार्य को मनाएंगे और उसके बाद जो है वो आके यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट किया है, पहले तो आपको पोस्ट पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने पोस्ट किया है कि बुरी नीयत वालों का मुंह फिर होगा काला, घुसपैठियों, साजिश रचने वालों और विरोधियों के साथ मिलीभगत रखने वालों का गिरोह अपने चंद मीडिया मित्रों की मदद से मेरे आगामी विधान परिषद चुनाव में प्रत्याशी बनने की अफवाह फैला रहा है। गंदी नीयत वाले इन लोगों ने पहले भी मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के मकसद से ऐसी कोशिश की थी और तब इनके झूठ का पर्दाफाश भी हुआ था, इस बार भी होगा। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने कुछ महीने पहले मेरे नाबालिग बेटे और मेरी सासू माँ के विधानसभा चुनाव लड़ने की बात की अफवाह जम के फैलाई थी। इन्होंने कहा कि मेरे बेटे की भी बात हुई थी जो अभी नाबालिग है, मेरे सासू माँ की भी इन लोगों ने जिक्र की थी जो एकदम से ये बेबुनियाद है। इन्होंने इस दरमियान देखिए क्या कहा है, घुसपैठियों, मतलब कुछ लोग जो आरजेडी में घुसपैठ किए हैं या फिर जो आरजेडी में घुसपैठ करके साजिश रच रहे हैं, उन्हीं लोगों का ये एजेंडा है। उसके बाद इन्होंने कहा कि मेरे बारे में झूठ फैलाने वाले और गढ़ने वालों को ये मैं बता देना चाहती हूं कि इन लोगों के किसी भी प्रपंच झूठ का मुझ पर, मेरे छवि पर कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे बारे में दुनिया ये जानती है कि मैं किसी भी प्रकार के लालच व लोभ से परे हटकर सीधी बात करने और कहने वालों में से हूं और मेरा विरोध हमेशा गलत के खिलाफ रहा है और आगे भी रहेगा। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि साहब विरोध गलत के खिलाफ रहा है और आगे भी रहेगा, कोई समझौता नहीं। और ये बात तो रोहिणी आचार्य के बारे में बिल्कुल फैक्ट है कि लोभ लालच में पड़ के नहीं, बल्कि ये बड़ा ही सीधे मुंह पे बोलने वाले वो लड़कियां जो होती हैं ना उसमें आती हैं। ये एक ऐसी राजनेता रही, अब आगे पता नहीं राजनेता वाला वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, आगे जो है वो जो है वो चुनाव में उतरेंगी कि नहीं उतरेंगी,
लेकिन ये तो क्लियर है कि रोहिणी आचार्य जो है वो बड़े ही मुंह पे बोल देने वाली औरतों में से एक हैं और इन्होंने इस तरीके से काम भी किया है और यही कह रही हैं कि भाई साहब अगर मुझे लड़ना होगा तो मैं मेरी लड़ाई लड़ रही हूँ, चुनाव भी लड़ लूंगी अगर लड़ना हुआ तो, आप लोगों को ये सब करने की जरूरत नहीं। इन्होंने सीधे तौर पे इसको साजिश बताया और ये बात क्लियर हो गई कि भाई तेजस्वी यादव से नाराजगी अभी खत्म नहीं है और इसके पीछे का कारण है कि भाई रोहिणी आचार्य रोते रोते चली गई, लेकिन वो घुसपैठिए आज भी आरजेडी में बैठ के शान से जो है उस बर्थडे का केक खा रहे थे। अब उस बर्थडे में वापस जाना वाकई रोहिणी आचार्य के लिए अपमान की बात थी। आप ही सोचिए ना कि जिस जगह पे आपको अपमानित किया गया हो और उसके बाद आपको कोई फोन करके बुला रहा हो कि आइए ना, हम थोड़े किए थे, लेकिन वो 4 लोग बैठे हों जो आपको अपमानित किए हों, उनके बीच में जाके अपना आत्मसम्मान गिराना उचित है या अनुचित? बिल्कुल अनुचित है और रोहिणी आचार्य ने इस बात को समझा, वो नहीं गई। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? रोहिणी आचार्य के स्टैंड के ऊपर आप क्या कहेंगे? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।